हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। और आज हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे। रीज़न बीइंग कि हम लोग हमारे स्केड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग ही कैब सर्च कर रहे थे। और यू वोंट बिलीव, हम लोगों की 45 मिनट्स तक कैब बुक नहीं हुई। आई मीन इन बिटवीन हमारी 2 कैब्स बुक हुई थी, बट दोनों ही कैब को ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जयपुर में बहुत भारी बारिश हो रही थी। ड्यू टू हैवी रेनिंग कोई भी ड्राइवर हमारी लोकेशन पे आना नहीं चाह रहा था। बट फाइनली थैंक्स गॉड हमें कैब मिल गई। वो बात अलग, उसका थोड़ा साइज छोटा था उस कार का, बट स्टिल वी मैनेज्ड। एंड हम लोग अभी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हम लोगों का सिक्योरिटी चेकिंग, इमिग्रेशन सब कुछ डन है, सॉर्टेड है। और ये देखिए, ये जयपुर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। बट ये जो है बहुत ह्यूज नहीं है, बस यहाँ हम लोग अभी चेक इन कर आए हैं। और ये इसमें एक बहुत छोटा सा ऊपर एक फूड कोर्ट है और ये वेटिंग एरिया है। ये बहुत ह्यूज नहीं है। अभी हमारी बोर्डिंग में बहुत टाइम बाकी था, तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया। तब तक मुझे लगा कि क्यों ना मैं ऐसे ही थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लूँ, तो मैं आ गई यहाँ पे ड्यूटी फ्री में, जहाँ मैंने कई ब्रांड्स एक्सप्लोर करें। बाकी यहाँ पे ये था कि एज सच कुछ मेरे इंटरेस्ट का था नहीं, एक्सेप्ट वन थिंग। मुझे यहाँ पे एक हैंडबैग पसंद आया था, बट उसको लेकर भी मैं लाइक डाउटफुल थी। जैसे ड्यूटी फ्री एंड उनके ऑफर्स वगैरह सब कैलकुलेट कर भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस नहीं था एज़ कम्पेयर टू जो भी हमारे लोकल एरिया में जो मॉल्स होते हैं, उसके कंपैरिजन में मुझे कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगा, तो वो भी फिर मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे बस ये था कि हमारी फ़्लाइट लग चुकी थी, बोर्डिंग डन हो गई थी, हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए थे। हमारी फ़्लाइट थी एयर एशिया की, जिसमें बहुत ही कम लेग स्पेस था, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था। मतलब छोटा बच्चा तो फिर भी बैठ सकता है, एडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल एकदम सामने वाली सीट की जो था, मेरे पैर ही टच हो रहे थे। अब अगर आपको कोई कम डिस्टेंस की फ़्लाइट लेनी हो तो फिर भी मैनेज हो जाता है। एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की फ़्लाइट जयपुर टू थाईलैंड, ऊपर से नाइट फ़्लाइट, रात में अगर अपन सोचे कि कंफर्टेबल होके सो के जाएं, वो तो नहीं हो सकता था। तो ये जो मेरी तरफ से तो लाइक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था मेरे केस में। और साथ ही साथ दूसरा रीज़न ये पड़ा कि हमारे साथ उसी फ्लाइट में 2 न्यूबॉर्न ट्रेवल कर रहे थे, जो आई डोंट नो किस रीज़न से, बट वो पूरी रात नॉन स्टॉप रो रहे थे। एंड आई नो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स छोटे बच्चे ही हैं, तो इट्स ओके, जो भी रहा। फाइनली हम लोग थाईलैंड पहुंच गए थे। हमारी आई गेस 4.30 आवर्स की फ़्लाइट थी एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। सो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए। हमारा वापस से इमिग्रेशन चेक इन सब कुछ डन था। हम लोग हमारे लगेज लेकर हमारी जो टैक्सी थी उसके अराइवल का वेट कर रहे थे। पहले हम यहाँ से कुछ करेंसी बाई करने का सोचे, बट फिर हमने स्किप किया और हम गए 7-Eleven में। 7-Eleven में हमने सोचा कि कुछ भी अगर हमारे लाइक वेजिटेरियन ऑप्शन मिलता है तो हम वो ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि पूरी रात हम लोग जग रहे थे नॉन स्टॉप, तो उसकी वजह से हम लोगों को भूख भी लग गई थी, साथ ही साथ हम लोग बहुत टायर्ड भी थे। बट यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ओवरऑल 7-Eleven का आइडिया मुझे वहाँ पे अच्छा लगा कि ईज़िली मिल जाता है सब कुछ। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ये हमारी प्राइवेट कार हम लोगों ने बुक कर रखी थी, जो हमें बैंकॉक एयरपोर्ट से पिक करके हमें पटाया में हमारे जो होटल बुक था वहाँ तक ड्रॉप करने वाली थी, जो लगभग 2 घंटे की राइड थी आई गेस। तो वेदर उस टाइम पे बहुत फाइन था, नो डाउट, बट हम लोग सुपर टायर्ड थे, सीरियसली सुपर टायर्ड, क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों को हमारे घर से निकले हुए ऑलरेडी 11-12 घंटे हो चुके थे, और उसमें भी हम लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे। तो हम लोग सुपर टायर्ड थे और हम लोगों को होटल पहुंचने की बहुत ही जल्दी थी। एंड हमारा ड्राइवर तो जो था वो ठीक से इंग्लिश भी नहीं समझ पा रहा था, तो हम लोगों को जो भी उससे कम्युनिकेशन करनी पड़ी वो गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके ही करनी पड़ी। थाई हमें आती थी, इंग्लिश वो समझ नहीं रहा था। लैंग्वेज बैरियर के अलावा बाकी हमारी राइड अच्छी थी। फाइनली अराउंड 8:45 to 9 AM हम लोग हमारी होटल पहुंच गए थे, जो कि हमारा जो स्टे था वो था हमारी पटाया में, जिसका मैं व्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। आप लोगों ने अब तक उस व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, एंड इसके लिए थैंक यू सो मच। और आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत लेट व्लॉग्स ला रही हूँ।